Good morning, everyone. Today we are discussing a last topic in short-run equilibrium output, that is investment multiplier. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जनरली स्टूडेंट इस टॉपिक से डरते हैं. इसमें 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से जनरली यही क्वेश्चन आता है या थ्योरी का आता है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही आता है. ठीक है, तो हम ये ध्यान से पढ़ना. इसमें क्या है. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है. जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं. इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मतलब कि मल्टीप्लाई हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं. सो मल्टीप्लाई एक ही केस में होगी जब हमारी इनकम बढ़ेगी. सो इट इज़ बिलीव डैट इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट कब होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है. लीड्स टू ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम. राइट. सो मल्टीप्लायर अनदर वे में करते हैं. मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कब है, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. सो इसका ये फार्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इनकम को वाई से डोनेट किया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को. और इसका दूसरा फार्मूला होता है 1/MPS. क्यों, लेट्स सी. हमें MPS का पता है ना क्लास, क्या फार्मूला होता है. MPS इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बताती हूँ. MPC मैंने आपको बताया था, MPS इज इक्वल टू 1 होता है. राइट. सो अगर 1/MPS है, ये इसका एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, दोनों सेम इसके फार्मूले. अगर MPS है तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/, क्योंकि ये क्या होता है, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस ये उधर चला जाएगा MPC. सो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस करेंगे 1/K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फार्मूले क्लियर हैं. K इज इक्वल टू चेंज इनकम और चेंज इन्वेस्टमेंट, और K इज इक्वल टू 1/MPS. और MPS को हम इस तरह से भी डोनेट करते हैं 1 माइनस MPC. क्लियर है. इसको मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ. सपोज़ अगर हमारी इनकम क्या है 1 लाख है, तो हम इन्वेस्ट कितना कर रहे थे, 10,000 कर रहे थे. अब हमारी इनकम बढ़ के 2 लाख हो गई है. अब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20,000. सो इसको हम फार्मूले में डालते हैं. चेंज इन इनकम कितनी हुई, 1 लाख से 2 लाख में कितना चेंज हुआ, 1 लाख रुपए का चेंज हुआ. ठीक है, 1 लाख लिख लिया हमने. चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई, 10 से 20 में कितनी चेंज हुई, 10 की हुई, तो 10 से डिवाइड कर दिया. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा कितनी मल्टीप्लाई हुई है, 10 टाइम्स हमारी मल्टीप्लाई हुई है. राइट. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC. सो मल्टीप्लायर और MPC का क्या रिलेशन है, देखिए. मैंने बताया K इज इक्वल टू 1/MPS भी होता है हमारा फार्मूला. 1/MPS को हम 1 माइनस MPC डोनेट करते हैं. ठीक है. सो हमें सपोज MPC गिवन है 0.5, तो हमारा क्या K क्या आ जाएगा, 1/0.5, 5 का ऊपर 10 गया 2. राइट. सो इसका एक और हमारा क्वेश्चन है, ये चेंज इन इक्विलिब्रियम वाला. अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो ये किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमारा. लेट्स सी. ये कीप इन माइंड जब हमें इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम दी होगी. ठीक है. इनकम हमारी क्या है, 1,000 रुपीज़. ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, 100 रुपीज़. ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सी कंजप्शन होती है, क्लास मैंने बताया था लास्ट में, लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है. जब हमारी इनकम ज़ीरो हो तब भी हमारे कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं,
उस पर हमारा जो खर्चा होता है, चाहे इनकम हो या ना कुछ हमारा खर्चा होता है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। इसको हम कैसे डोनेट करते हैं? C अपॉन बा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं इसे। 100 रुपीज़ तो हमारे ऑटोनॉमस कंजप्शन है। मल्टीप्लायर हमें गिवन है 5 टाइम, और हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। ये हमारा 4 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सो क्लास हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? लेट्स सी। देखो, मल्टीप्लायर हमें गिवन है, ठीक है। चेंज इन इनकम का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने बताया था मल्टीप्लायर के दोनों फार्मूले, ठीक है। सो अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। 5 हमारा मल्टीप्लायर है, 1 अपॉन MPS निकाल लेते हैं। MPS हमारा 1/5 आ गया। 1/5 100 का अगर हम देखें तो 0.20 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे? ऑटोनॉमस कंजप्शन हमें, एक मैंने आपको बताया था लीनियर कंजप्शन का, 2 बताए थे, लीनियर कंजप्शन और लीनियर सेविंग, ठीक है। सो इसमें हम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अब हमारे पास K आ गया है, Y इनकम हमारे पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे निकलेगा अब ये। एक तो इसका ये सेविंग वाला फार्मूला, इक्विलिब्रियम में ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा मैं इसमें भी बता देती हूँ उसको आपको। लेट्स जो हम सोच रहे थे, ये हमारा 5 है, ये हमारा 1000 है, ठीक है। ये हमें चेंज इन आई निकालना है, ये हमारा 5 है। चेंज इन आई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 5, 200। इन्वेस्टमेंट हमारी सीधा आ गई 200, राइट। आ गई, सिंपल सिंपल है, राइट। बट इक्विलिब्रियम में अगर हमें दिया है तो इसका क्या फार्मूला होता है? लेट्स सी। इक्विलिब्रियम में हमारा सेविंग का फार्मूला होता है, लीनियर सेविंग का, -C प्लस MPS अपॉन वाई इंटू वाई। -C हमें दिया हुआ है, MPS हमने निकाल लिया, एंड इनकम हमें दी हुई है। तो -100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 1000, ये कितना हो गया? सेविंग हमारी 100 होगी, और सेविंग हमारी 100 होगी। और सेविंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। सो सेविंग 100 तो इन्वेस्टमेंट भी 100, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट निकालने का एक और तरीका। इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है, MPC हमें सपोज गिवन है, इनकम हमें 1000 गिवन है। सो K का फार्मूला क्या है? 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस 1.05 किया, ये कितना आया? 2 टाइम्स आ गया। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है, 2000 अपॉन चेंज इन इनकम 500, राइट। ये थी हमारी जर्नल इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी हमें इक्विलिब्रियम में नहीं दी हुई, जब हमें इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इक्विलिब्रियम में है तो हमें इस फार्मूले के थ्रू निकालना है, या लीनियर सेविंग या लीनियर कंजप्शन, ठीक है। इसमें सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में सेविंग, जब हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालनी होगी? सेविंग। तो सेविंग हमारी कैसे निकलेगी? सेविंग का हमारा फार्मूला होता है सेविंग लीनियर इक्वेशन का। सो फार्मूला वो क्या है? ये है, ठीक है। -C हमें दिया हुआ है, MPS हमें निकालना पड़ेगा, Y है, और MPS हमने कैसे निकाला है? लेट्स सी। MPS K इज इक्वल टू 1/MPC होता है, 1/MPC इज इक्वल टू MPS ही होता है। K हमें दिया हुआ है 1/MPS, हमने करके MPS निकाल दिया, ठीक है। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये हमने इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, और ये सिंपल जर्नल इक्वेशन में, ठीक है।
दोनों में हमने इन्वेस्टमेंट निकाली है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी हुई, 100 रुपये होगी। ये मैं लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ आप कीप इन माइंड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो में से नोट कर लीजिएगा, अब जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसमें से समझ जाइएगा। सो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है इक्विलिब्रियम में। सो इन्वेस्टमेंट हमें आंसर में पूछी हुई है, तो आंसर हमारा क्या हुआ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में, 100 रुपये, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम की इकोनॉमी में हमने इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो ऐसे निकालना है, आइदर लीनियर सेविंग पे फंक्शन से, आइदर लीनियर कंजप्शन के फंक्शन से। बट हमें इन्वेस्टमेंट पूछा है, इन्वेस्टमेंट में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमें इसलिए ऐसे फॉर्मूलेशन करके निकाला, ठीक है। और अगर हमें इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी नहीं दी होती तो हम जनरली इसको इस तरह से निकालते, राइट। 2 तरीके हैं इसको सॉर्ट आउट करने के। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लास इज सो सिंपल एंड हमें कीप इन माइंड करना है इसको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैं इसकी और प्रैक्टिस दूंगी आपको, ठीक है।